15 अगस्त 1975 को शेख हसीना, उनके पति डॉक्टर वाजिद और बहन रेहाना ब्रसेल्स में बांग्लादेश के राजदूत सनाउल हक के यहाँ ठहरे हुए थे। वहां से उनको पेरिस जाना था, लेकिन एक दिन पहले ही डॉक्टर वाजिद का हाथ कार के दरवाजे में आ गया। बांग्लादेश में तब सैन्य विद्रोह हुआ था। सैनिक विद्रोह में शेख मुजीब मारे गए। जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत हुमायूं रशीद चौधरी की मदद से ये सभी पहले जर्मनी पहुंचे। इसके आधे घंटे के भीतर यूगोस्लाविया के दौरे पर आए बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर कमाल हुसैन भी वहां पहुंच गए। उसी शाम को जर्मन प्रसारण संस्था डाइचे वेले और कुछ जर्मन अखबारों के संवाददाता उनकी टिप्पणी लेने राजदूत के घर आ गए। शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना इतने सदमे में थे कि उन्होंने उनसे कोई बात ही नहीं की। इस बीच यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने उनका हालचाल तो पूछा, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा था कि ये लोग अब रहेंगे कहाँ। चौधरी के सामने भी ये समस्या थी, क्योंकि हसीना और उनकी बहन ज्यादा देर तक वहां रह नहीं सकते थे। चौधरी ने डीपी धर और हक्सर को फोन लगाया, लेकिन दोनों उस समय भारत से बाहर थे। वो इंदिरा गांधी को फोन करने से हिचक रहे थे, क्योंकि उन दोनों के ओहदे में बहुत फर्क था। वो एक देश की प्रधानमंत्री थी, जबकि चौधरी सिर्फ एक मामूली राजदूत था। भारत में उस समय आपातकाल लगा हुआ था और इंदिरा गांधी खुद अपनी परेशानियों से जूझ रही थी। नोमान रशीद चौधरी लिखते हैं कि जब कहीं से कुछ होने के आसार नहीं दिखाई दिए तो हुमायूं चौधरी ने थक हार कर इंदिरा गांधी के दफ्तर फोन मिलाया। इंदिरा गांधी ने खुद कॉल रिसीव की। उन्होंने इंदिरा गांधी को सारी बात बताई। वो बंग बंधु की बेटियों को राजनीतिक शरण देने के लिए तुरंत तैयार हो गई। 24 अगस्त 1975 को एयर इंडिया के विमान से शेख हसीना और उनका परिवार दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पहुंचा। कैबिनेट के एक संयुक्त सचिव ने उनको रिसीव किया। पहले उनको रॉ के 56 रिंग रोड स्थित सेफ हाउस में ले जाया गया। बाद में उनको डिफेंस कॉलोनी के घर में स्थानांतरित किया गया। 10 दिनों के बाद 4 सितंबर को रॉ के एक अफसर उन्हें लेकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निवास सफदरजंग रोड पहुंचे। शेख हसीना ने इंदिरा गांधी से मिलने के बाद उनसे पूछा कि क्या आपको पूरी जानकारी है कि 15 अगस्त को हुआ क्या था। वहां मौजूद एक अफसर ने बताया कि उनके परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं बचा है। ये सुनते ही शेख हसीना रोने लगी। शेख हसीना के जीवनीकार सिराउद्दीन अहमद लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने हसीना को गले लगाकर दिलासा देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपके नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। आपका एक बेटा और एक बेटी है। आज से आप अपने बेटे को अपना पिता और बेटी को अपनी मां समझिए। शेख हसीना को इंडिया गेट के पास पंडारा पार्क के सी ब्लॉक में एक फ्लैट आवंटित कर दिया गया। इसमें 3 कमरे थे और फर्नीचर भी। शेख हसीना की सुरक्षा के लिए 2 लोगों को तैनात किया गया था। एक थे पश्चिम बंगाल से बुलाए गए इंस्पेक्टर सत्तो घोष और दूसरे थे 1950 बैच के आईपीएस अधिकारी पीके सेन। दिलचस्प बात ये थी कि इंस्पेक्टर घोष को कर्नल बताकर हसीना की सुरक्षा में लगाया गया था, जबकि आईजी स्तर के पीके सेन को इंस्पेक्टर के रूप में हसीना की सुरक्षा में रखा गया था। ये दोनों अधिकारी साय की तरह हसीना के साथ रहते थे। 1 अक्टूबर 1975 को हसीना के पति डॉक्टर वाजिद को भी परमाणु ऊर्जा विभाग में फेलोशिप प्रदान कर दी गई। रॉ के पूर्व अधिकारी बताते हैं कि शेख हसीना का सारा खर्चा भारत सरकार उठा रही थी। उनके खर्चे बहुत मामूली थे और ये धन उन्हें कोलकाता में रहने वाले उनके एक सूत्र चित्तरंजन सुतार के जरिए उपलब्ध कराया जाता था। हालांकि हसीना के दिल्ली प्रवास को पूरी तरह गुप्त रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन बांग्लादेश की सरकार को पता था कि शेख हसीना का परिवार दिल्ली में रह रहा था। अपनी आत्मकथा ड्रामेटिक डिकेड में प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि दोनों परिवार न सिर्फ अक्सर मिला करते थे, बल्कि पिकनिक पर दिल्ली से बाहर जाया करते थे। इस बीच 1977 के चुनाव हुए और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। मोरारी देसाई ने हसीना की सुरक्षा से अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे डॉक्टर वाजिद और हसीना पर इस तरह दबाव डाला जाने लगा कि वो खुद ही भारत छोड़कर कहीं और चले जाएं। पहले तो उनके बिजली के बिल का भुगतान रोक दिया गया और फिर उनसे वाहन की सुविधा भी वापस ले ली गई। 4 अप्रैल 1980 को शेख हसीना अपने बच्चों के साथ रेहाना से मिलने लंदन के लिए रवाना हुई। 1980 में ही अवामी लीग के कई नेता शेख हसीना से मिलने दिल्ली आए और उनसे ढाका चलने का अनुरोध किया। डॉक्टर वाजिद हसीना के ढाका जाने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि हसीना को सीधे तौर पर राजनीति से दूर रहना चाहिए। आखिरकार 17 मई 1981 को शेख हसीना अपनी बेटी और नेता अब्दुस्मान आजाद और कुर्बान अली के साथ ढाका के लिए रवाना हुई। ढाका हवाई अड्डे पर करीब 15 लाख लोगों ने उनका स्वागत किया। ये ऐसा था जैसे पूरा बांग्लादेश अपनी बेटी को देखने उमड़ गया हो।
बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।